एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग हारुका और बाकी सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि अब मोए टाउन में आ चुके हैं। सभी लोग अब वहाँ की चीजों को देखकर काफी एक्साइटेड हो रही होती हैं और कहती है कि ये हुई ना इसेकाई वाली बात। वहीं क्लास रेप भी कहती है कि ये जगह तो काफी ज्यादा भरी हुई है और फन वाली लग रही है, जिस पर अब हारुका भी सोचता है हाँ मेरे जैसे लोनर के लिए जगह है ही नहीं। हम लोग अब देखते हैं कि सभी लड़कियां तो अब मार्केट में चीजों को देखने लगती है, जो देखकर क्लास रेप कहती है कि अभी यहाँ पर बिजी मत हो, हम लोग को और भी चीजें करनी है। ऐसा बोलकर वो लड़कियों को समझाने के लिए चली जाती है। वहीं हारुका अब सोच रहा होता है कि मैंने जैसे तैसे करके सभी लड़कियों को जंगलों से बाहर निकालकर मैं उन सभी लोग को टाउन में सेफली ले आया हूँ। अब मुझे लगता कि इन लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। अगले सीन में अब हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग को देखकर कहती है कि ये बिल्डिंग तो बिल्कुल कपकेक की तरह लग रही है, क्या हम इसे खा सकते हैं? ऐसा बोलने के बाद वो उसे खाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी क्लास रेप वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग उसे नहीं खा सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका से भी कहने लगती है कि मेरी थोड़ी सी मदद करो, पर वो देखती है कि हारुका तो आराम से बैठकर एंजॉय कर रहा होता है, जो देखकर क्लास रेप काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसे कहती है कि मेरे कंधों पर इतना ज्यादा काम है और तुम यहाँ पर इतने रिलैक्स हो रहे हो। ऐसा बोलने के बाद अब क्लास रेप विसल बजाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां अब एक साथ इकट्ठी होकर वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, जो देखकर हारुका काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्लास रेप ने तो सभी लड़कियों को काफी अच्छी से ट्रेनिंग दी है, लगता है कि क्लास रेप अब आगे इन लोगों को संभाल लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लास रेप अब सभी लोगों को बताती है कि हमारा आगे का प्लान क्या है। वह सभी से कहती है कि सबसे पहले हम लोग एडवेंचर गिल्ड में जाएंगे और सारे सामान को बेचेंगे जो इतने समय से हम लोगों ने कलेक्ट किया है। जिसके बाद हम लोग एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करेंगे और फिर उसके बाद एक होटल को ढूंढेंगे और वहीं सो जाएंगे। जो सुनकर सभी लड़कियां खुश होती है और कहती है कि अच्छा प्लान है। वहीं क्लास रेप अब कहती है कि इस टाउन में रुकने के बाद हम लोग साथ में ही सभी नर्स के बारे में पूछ लेंगे कि उनको किसी ने देखा है क्या। ये सुनकर शिमिज़ाकी अब उसे कहती है कि तुम उन्हें क्यों ढूंढोगी। तो क्लास रेप और हारुका उसे कहते हैं कि हमें लगा कि तुम्हें उनकी चिंता हो रही है, इसलिए हम लोग उनके बारे में पूछेंगे। जिस पर शिमिज़ाकी कहती है कि मैं उनकी चिंता क्यों करूंगी, वो ये बात झूठ मूठ में कह रही होती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाते हैं। देखने में तो ये बिल्डिंग काफी ज्यादा हारुका को अजीब लग रही होती है, पर फिर भी वो अब क्लास रेप के साथ वहाँ पर अंदर जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अब उन्हें ही घूरने लगते हैं। वो सभी लोग अब काफी गुंडे टाइप लग रहे होते हैं, जो देखकर हारुका को तो थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। तभी वहाँ पर ऑफ्टर आ जाता है और वो हारुका से कहता है कि गिल्ड का बॉस तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर हारुका अब क्लास रेप से कहता है कि मैं जरा जाता हूँ उसके पास, तुम और बाकी सभी लोग जाकर इतने में रजिस्टर कर लो। तो वो भी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। हारुका जैसे ऊपर आता है वहाँ पर काफी सारे लोग अब उसे घूरने लगते हैं, जो देखकर उसे डर लगने लगता है और कहते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। तभी उसके सामने गिल्ड का बॉस आ जाता है, जो कि काफी डरावना लग रहा होता है। वो हारुका से कहते हैं कि क्या तुम ही हारुका हो। तो हारुका कहते हैं हाँ। ये सुनकर गिल्ड का बॉस अब उसके पास आ जाता है और अब वो हारुका का शुक्रिया करता है आफ्टर की पार्टी को बचाने के लिए। ये सुनकर हारुका भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं क्या मुझे यहाँ पर तारीफ करने के लिए बुलाया क्या, मुझे लगा था कि मैं किसी मुसीबत में पड़ गया। जिसके बाद अब हारुका नीचे जाता है और अब उसे वहाँ पर एक जगह मिलती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि शायद से मैं अपने मैजिक क्रिस्टल्स को यहीं बेच पाऊंगा। जिसके बाद वो उसे काउंटर पर आ जाता है और कहते हैं कि मैं जरा कुछ मैजिक क्रिस्टल्स को बेचना चाहता हूँ, पर मैं उन्हें कहाँ पर रखूँ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सामने यहाँ काउंटर पर रख दो, मैं उन्हें अप्रेस करूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि उनकी कीमत क्या है। जो सुनकर हारुका अब सभी क्रिस्टल्स को टेबल पर रख देता है और वो क्रिस्टल्स इतने ज्यादा होते हैं जिसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि हम इतने सारों को अप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर हारुका कहते हैं क्या तुम्हें और भी क्रिस्टल्स चाहिए क्या, ऐसी बात है तो मैं और ले आऊंगा। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जरा कल के लिए वेट करो, कल हम तुम्हारी पेमेंट दे देंगे। जिस पर हारुका भी कहते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लड़कियां आ जाती है, जो कि हारुका से बताती है कि हम लोगों ने एडवेंचर्स के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। वहीं पर अब आफ्टर भी हारुका से कहने लगता है कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सभी लड़कियां लेवल 30 के आसपास की है। वहीं पर सभी लड़कियां तो काफी ज्यादा खुश होती है कि वो लोग अब एडवेंचर्स बन गई है, जिसे देखकर हारुका सोच रहा होता है कि यहाँ पर आते इन लोगों ने काफी लेवल अप किया है और शुरुआत से इन लोगों के पास काफी कमाल की स्किल्स थी। तभी हारुका अब नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी खतरनाक दिखने वाले लोग थे वो तो सभी लड़कियों की अब तारीफ कर रहे होते हैं। तभी शिमिज़ाकी वहाँ पर आती है और वो हारुका से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है एडवेंचरर बनने की। वो अब हारुका को आगे ले जाने लगती है। वहीं पर हारुका भी अब काफी ज्यादा खुश होता है कि वो भी अब एक एडवेंचरर बन पाएगा। जिसके बाद अब वो भी रजिस्टर करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ क्लास रेप अब आफ्टर और गाटक को बताती है कि हारुका काफी कमाल का एडवेंचरर बनने वाला है। जिस पर वो पूछते हैं क्या सच्ची में। जिस पर क्लास रेप कहती है हाँ, अगर हारुका नहीं होता तो हम लड़कियों में से यहाँ पर सेफली कोई पहुंच ही नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अब हारुका को अप्रेस कर रही होती है और वो हारुका से कहती है कि माफ कर दो, पर तुम एक एडवेंचरर नहीं बन सकते हो, क्योंकि रजिस्टर करने के लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 10 होना चाहिए, पर तुम्हारा लेवल 9 है। जो सुनकर हारुका अब काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुम प्लीज एक एक्सेप्शन कर सकती हो। जिस पर वो लड़की मना कर देती है और कहती है नहीं, एडवेंचर्स का लेवल कम से कम 10 होना चाहिए और साथ में तुम एक पार्टी में भी होना चाहिए। सोलो में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी बिगिनिंग होगी लेवल 20 से और लोग तुम पर तभी विश्वास करेंगे जब तुम्हारा लेवल 30 हो जाएगा। ये सुनकर हारुका काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि लेवल 20 तो काफी ज्यादा दूर है और क्योंकि मेरे पास लोनर स्किल है इसकी वजह से अब मैं कोई पार्टी भी नहीं
बना सकता हूँ। मैं अब पूरी तरह से फंस चुका हूँ। हारुका को अब इस तरीके से देखकर क्लास रेप कहती है कि हारुका का तो मूड खराब हो गया है। इसका मतलब सभी लड़कियों को अब सेफली इन में ले जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास रेप अब सभी लड़कियों को अब इन में ले आती है और कहती है कि गिल्ड ने हमारे लिए ये अरेंजमेंट करी है। वो इन तो कुछ ज्यादा कमाल का होता है। उसे देखकर हारुका काफी डर जाता है और कहने लगता है कि क्या ये होटल लव होटल तो नहीं है। फिर उनका क्लास रेप कहती है कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को अब अपना अपना रूम मिल जाता है और अब वो आराम से जाकर सो जाती है। वहीं हारुका भी अपने रूम में होता है और कहता है कि बेड तो काफी ज्यादा अच्छे हैं पर फिर भी मैं जंगल को याद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ शिंबुसाकी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि ओडा और बाकी के नर्स कहाँ पर होंगे अभी। जिसके बाद अब सुबह हो जाती है जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि सभी लड़कियां अब खाना खा रही होती हैं। तभी क्लास रे वहाँ पर आती है और सभी को बताती है कि टाउन काफी ज्यादा सेफ लग रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर काफी दुकानें हैं, चलो उन्हें एक्सप्लोर करने चलते हैं। जिस पर सभी लड़कियां भी हाँ करती है। वहीं हारुका सोच रहा होता है कि सभी लड़कियां अब टाउन में सेफ रहेंगी। मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मुझे मेरे क्रिस्टल्स के पैसे मिल जाएंगे तो मैं जंगल में वापस चले जाऊंगा। अगले सीन में हारुका अब उसी काउंटर पर आ जाता है जहाँ पर वो लड़की अब हारुका से कहती है कि माफ करना, अभी के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा है। तो हारुका कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर अब गिल्ड का बॉस आ जाता है जो कि हारुका से कहते हैं कि अभी तुम्हारे क्रिस्टल्स के पूरे पैसे हुए नहीं है, कि हम तुम्हारी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो हारुका कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद गिल्ड का बॉस अब हारुका से कहता है कि माफ करना, अभी के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं, ये लो तुम्हारे 8 मिलियन पैसे। ये सुनने के बाद अब हारुका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये पैसे तो बहुत ही ज्यादा हैं। तभी लड़की भी अब हारुका को बताती है कि मुझे करंट मार्केट को एक्सप्लेन करने दो। वो अब हारुका से कहते हैं कि तुम इतने सारे एफ रैंक के क्रिस्टल लेकर आए हो जिसकी वजह से 8 मिलियन पैसे हो गए। ये सुनकर हारुका कहता है कि ये कैसे एक्सप्लेनेशन हुआ। तभी वो लड़की बताती है कि इसी पेमेंट के अंदर तुमने जो ग्रीन वुल्फ को हराया था उसकी भी पेमेंट है। ये सुनकर हारुका कहते हैं ठीक है, जंगलों में जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर पाऊंगा इस पैसों से। जिसके बाद क्लास रे भी सभी लड़कियों से कहती है कि चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं और जिसको जो खरीदना वो खरीद सकता है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती है। तभी घाटक वहाँ पर आ जाता है जो कि हारुका से कहता है कि मुझे एक जगह पता है जो कि तुम्हें काफी पसंद आएगी। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद से घाटक उसे कोई लड़कियों वाली जगह पर लेकर जाएगा। वही अजीब सोच ही रहा होता है। तभी क्लास रेप को पता चल जाता है कि वो क्या अजीब सोच रहा है और अब वो उसे कहती है कि ये सब सोचना बंद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका अब घाटक के पीछे जाता है जहाँ पर हारुका अब काफी एक्साइटेड होता है लड़कियों से मिलने के लिए। पर तभी घाटक उसे एक टूटी फूटी जगह पर ले आता है और कहते हैं कि ये काफी फेमस वेपन की शॉप है। ये सुनकर हारुका का काफी मूड खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ तो उसे कोई लड़की ही नहीं दिखती है। तभी घाटक अब हारुका को बताता है कि तुम्हें इस जगह पर काफी अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि डंजन से मिलते हैं। तुम काफी ऑर्डिनरी हो तो ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। जो सुनकर हारुका कहते हैं कि मेरी बेइज्जती करना बंद करो। तभी वहाँ पर इस दुकान का ओनर भी आ जाता है। घाटक अब हारुका को बताता है कि दिखने में नहीं लगता होगा पर ये सामान काफी सस्ते में बेचता है। जो सुनकर हारुका भी अब दुकान पर पड़े सामान को देखने लगता है। वो सबसे पहले एक इनविजिबल क्लॉक को यूज करता है जिससे कि वो अब इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद वो एक पावर ग्लव को देखता है जिससे कि अब उसकी पावर बढ़ सकती है। इसके बाद वो एक फायर छड़ी को भी देखता है और फिर उसके बाद वो एक मैजिक ब्लेड भी देखता है। सारी ही चीजें हारुका को काफी पसंद आती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर में क्या खरीदूं। तभी हारुका को सामान में से एक 7 नेकलेस मिलता है। जिसके बाद अब हारुका कहते हैं कि जब से मेरी अप्रेजल स्किल लेवल 5 की हुई है मेरा जो विलेजर ए सेट है उसकी भी सेम डिस्क्रिप्शन हो गई है। वो अब दुकानदार से कहते हैं कि इस नेकलेस के ऊपर फिट 7 लिखा है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो दुकानदार उसे बताते हैं कि इस नेकलेस का यूज करके तुम 7 आइटम्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हो और उनके इफेक्ट्स को भी एक ही बारे में यूज कर सकते हो। ये सुनकर हारुका कहते हैं कि तो काफी कमाल का है। अगर मेरा विलेजर ए सेट भी सेम चीज कर पाता तो मैं अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर और भी ज्यादा इफेक्ट लगा पाता। मुझे कुछ ना कुछ तो अब खरीदना चाहिए। वो अब खरीदी कर ही रहा होता है। तभी क्लास रे वहाँ पर आ जाती है और वो उसे कहती है क्या काफी रात हो चुकी है, सभी लोग सो चुके हैं, तुम भी चलो। तो हारुका भी कहते हैं ठीक है थोड़ी देर रुको पर मैं इस मिसल वाइन को खरीद रहा हूँ। हमें पता चलता है कि ये जो चीज है ये वुडन स्टिक को अपग्रेड करके स्टाफ में बदल देती है। तभी अचानक से अब वही चीज ग्लो करने लगती है जिसे देखकर हारुका डर जाता है और अब वो डर की वजह से पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो सारे सामान के ऊपर ही गिर जाता है और वो जो नेकलेस होता है हारुका अब उसे गलती से यूज कर देता है जिससे कि जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। जो देखकर ओनर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये अलाउड नहीं है, तुमने तो उन्हें खरीदा भी नहीं था, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सभी सामान की कीमत 10 मिलियन से ज्यादा की है। ये सुनकर हारुका डर जाता है। वहीं पर घाटक का ओनर से कहते हैं कि जरा पैसे कम कर दो। वहीं क्लास रेप भी कहती है कि हाँ हमारे पास सिर्फ 8 मिलियन पैसे ही हैं। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका से कहती है कि इस ओनर से माफी मांगो। तो हारुका भी माफी मांगता है। अगले सीन में अब हम लोग को दिखाया जाता है हारुका को जो कि काफी उदास होता है और अब अगला दिन हो चुका है। हारुका कह रहा होता है कि अब मेरे पास सारे पैसे खत्म हो चुकी है जबकि मुझे और भी चीजें खरीदनी थी। हमने जैसे तैसे करके उस ओनर को 8 मिलियन पैसे के लिए मना लिया पर अब हम लोग पूरे गरीब हो गए हैं क्योंकि हमने उसे सारे पैसे दे दिए। मैं और क्रिस्टल्स को तो जाकर इकट्ठा करना चाहता हूँ जिससे कि मैं और पैसे कमा सकूं पर मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आउटसाइडर के लिए बाहर जाना अलाउड नहीं है। वो जब तक नहीं जा सकते जब तक वो एडवेंचर नहीं बन जाते और उन्हें परमिशन नहीं मिल जाती। हारुका कह रहा होता है कि अगर मैं छुप के भागने की कोशिश करूंगा तो भी लोग मुझे पकड़ लेंगे और जाने नहीं देंगे। आखिर
फिर अब मैं क्या करूँ? मैं इस टाउन की जिंदगी जीने के लिए नहीं बना हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जंगल में वापस जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने पुराने विलेजर वाले चोगे को पहन लेता है और वो उसके ऊपर इनविजिबिलिटी वाले चोगे को कंबाइन कर लेता है, जिससे कि वो इनविजिबल हो जाता है और कहते हैं कि अब तो मुझे क्लास से भी नहीं पकड़ पाएगी। जिसके बाद वो स्टील स्किल का यूज करके चुपके से जाने लगता है और कहते हैं कि मुझे बिना बताए जाते हुए बुरा लग रहा है, पर अगर मैं क्लास रेप को बताऊंगा तो वो मुझे रोक लेगी। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका चुपके से वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने इनविजिबल चोगे को बंद कर लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद अब हारुका देखता है कि दीवार पर तो कोई भी गार्ड नहीं है, इसलिए वो अब दीवार को टाप कर जाने वाला होता है। तभी कुछ लड़कियां वहां पर आ जाती है और वो उसे देखकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन लड़कियों को देखकर हारुका का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और उसकी छलांग थोड़ी सी कम पड़ जाती है और अब हारुका गलत जगह पर लैंड हो जाता है। इसकी वजह से अब उसे काफी दर्द हो जाता है और अब वो नीचे आकर गिर जाता है। वो अब सभी लड़कियों से कहता है कि मुझे इस तरीके से मत डराओ, जिस पर वो कहती है कि हमें पता ही था कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर हारुका अब कहता है कि ये जितनी भी लड़कियां हैं ये चारों एलिट्स हैं। तभी अब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो एक लड़की मिसिंग है। वो अब उसे ढूंढने लगता है कि चौथी लड़की कहाँ गई। वो अब देखता है कि वो जो चौथी लड़की होती है वो तो अब कपड़े चेंज कर रही है और वो भी खुले में, जो देखकर सभी लोग अब वहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम खुले में ये सब नहीं कर सकती हो। जिस पर लड़की कहती है कि लेकिन मैं तो बस कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो हारुका अब उसके पैरों को देखकर कहते हैं कि लेकिन तुमने आधे कपड़े पहने नहीं है। ये सुनकर उस लड़की का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। तो हारुका कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम पर ये भी अच्छा लग रहा है, इस तरीके से उदास मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनकर वो लड़की भी कहती है ठीक है। वहीं हारुका भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहते हैं कि मेरे भागने का पहला प्लान फेल हो गया। जिसके बाद अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास है और सभी लड़कियां अब अपने पहले क्वेस्ट को करने के लिए जा रही होती हैं। तो हारुका पूछता है कि क्या मैं भी चल सकता हूँ, जिस पर क्लास रेप कहती है नहीं, क्योंकि कल तुमने भागने की कोशिश करी थी। तो हारुका कहते हैं ठीक है, मैं यही वेट करूंगा। जो सुनकर क्लास रेप कहती है कि अच्छी बात है। ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। वहीं पर अब हारुका इवल स्माइल करने लगता है, यानी कि उसके पास भागने का एक और प्लान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका वापस से इनविजिबल होकर गेट से सीधा बाहर निकल जाता है और गार्ड को कुछ पता भी नहीं चलता है। हारुका अब काफी खुश होता है और कहते हैं कि मेरे भागने का दूसरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, ये मुझे पहले ही करना चाहिए था, अब मैं सीधा जंगल में जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी देखता है कि साइड में तो एक विलेज तो टूटा फूटा पड़ा था, पर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और अब उसे वहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स भी मिलते हैं। हारुका कहते हैं कि शायद से अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मैं नर्ड से मिल पाऊंगा, पर छोड़ो, मुझे उनसे नहीं मिलना है, अभी के लिए मैं जंगल की तरफ चलता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से आगे बढ़ता है और अब उसे वहाँ पर एक कैरेज मिलती है, जिसके अंदर एक लड़की होती है और 3 गुंडे उसकी कैरेज पर हमला करके उसे बाहर बुला रहे हैं। वो लड़की अब मदद मांगने लगती है, तो हारुका भी अब छड़ी निकाल कर मदद करने वाला होता है, पर तभी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है नहीं, मुझे कैसे भी करके जंगल में वापस जाना है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वो लड़की कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो ये बचाने से गुंडा हारुका को नोटिस कर लेता है और अब अपने भाले को हारुका के ऊपर फेंकता है, जिसे हारुका डॉज करता है। हारुका उनसे पूछता है कि तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, जिस पर वो गुंडा कहता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तो हारुका कहते हैं कि लेकिन मुझे तो सिर्फ जंगल में जाना है। जो सुनकर सभी गुंडे अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम्हें हमसे लड़ना है क्या। ये सुनकर हारुका को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छड़ी को बाहर निकालकर उन लोगों के ऊपर फायर से हमला कर देता है और अब उनसे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ जंगल में वापस जाना है, क्योंकि मुझे अकेला रहना है। वही अब हारुका उन सभी लोग के ऊपर फायर से हमला करता है और अब वो सभी गुंडे भी जल जाते हैं। हारुका अब कहता है कि जो मेरी स्टिक थी वो अपग्रेड हो गई है इस छड़ी के अंदर, ये तो काफी कमाल की बन गई है। ऐसा जरूर उस मिसल वाइन की वजह से हुआ होगा, शायद मैंने इसके अंदर वो फायर स्टाफ को कंबाइन कर दिया होगा। तभी अब वो गुंडे वापस से खड़े हो जाते हैं हारुका से लड़ने के लिए। जो देखकर हारुका कहते हैं कि तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते हो, जिस पर वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास मैजिक है ना, इसलिए अब हम तुम्हारे ऊपर क्लोज कॉम्बैट से हमला करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर हारुका तो उन लोग को क्लोज कॉम्बैट में भी हराने लगता है। जो देखकर वो गुंडे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास तो मैजिक की क्लास है ना, तो तुम कॉम्बैट कैसे कर पा रहे हो। तो हारुका कहते हैं कि लेकिन मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है। जो सुनकर वो गुंडा हैरान होता है और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो हारुका के अब दिल में दर्द हो जाता है और अब उनसे कहते हैं कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बताऊं। तो वो सभी लोग भी अब हारुका के स्टेटस को चेक करते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हारुका के पास तो सही में कोई जॉब नहीं है और हारुका लेवल 9 का है। ये देखकर वो डिसाइड करते हैं कि वो हारुका के ऊपर वेपन स्किल से हमला करेंगे। ये सुनकर हारुका अब याद करते हैं कि वेपन स्किल तो वही है ना जो कि लेवल 20 के बाद मिलती है और उस स्किल का यूज करके काफी पावरफुल हमले किए जा सकते हैं। हारुका सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, तभी वो गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, वो भी वेपन स्किल से, जिसे हारुका अब काफी इजी से डॉज कर देता है और अब इसी तरीके से वो उसके ऊपर वेपन स्किल से हमला कर रहे होते हैं, पर हारुका सारे अटैक्स को डॉज करता है। हारुका अब कहते हैं कि जब ये लोग अपने स्किल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करती है, वो भी पावरफुल अटैक करने के लिए। हारुका फिर से अब उनके अटैक को डॉज करता है और कहते हैं कि गुंडे सही में ताकतवर हैं, पर ये लोग हमला करते समय अपने मुंह को चला रहे हैं, जिससे कि इनके अटैक्स को डॉज करना काफी आसान है। हारुका भी इसी तरीके से सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है, जिसके बाद अब वो गुंडे काफी थक जाते हैं। सभी गुंडे अब बेहोश भी हो जाते हैं। जो देखकर हारुका कहते हैं कि लगता है तुम लोगों ने ज्यादा ही ताकत यूज कर ली। हारुका अब कहने लगता है कि इनके जो वेपन स्किल थे ये थोड़ी बहुत ताकतवर थी और डरावनी भी थी, पर ये जितने भी गुंडे थे ये थोड़े कमजोर थे। तभी हम देखते हैं कि उस कैरेज
गैरेज में से वो लड़की निकल कर बाहर आ जाती है और वो हारुका से बताती है कि उसका नाम मिरियल है और वो एक नोबल फैमिली से आई है। उन गुंडों को हराने के लिए वो हारुका का शुक्रिया करती है, पर वो शुक्रिया करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। ये देखकर हारुका सोचता है कि ये लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह बुद्धू है क्या। वह मिरियल अब हारुका से कहती है कि तुम स्टार्टिंग में तुम मुझे इग्नोर करके जाने वाले थे, तो शायद से मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया कर ही देती हूँ। शुक्रिया मुझे गुंडों से बचाने के लिए। ये सुनकर हारुका कहता है कि आखिर ये लड़की कितनी अजीब है। मिरियल अब हारुका से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर हारुका कहता है कि मेरा नाम हारुका है। तो मिरियल अब हारुका से कहती है कि दरअसल मैं एक टाउन की लॉर्ड की बेटी हूँ और मैं उसी टाउन में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, तुम मुझे वहाँ पर सेफली पहुँचा दोगे। जो सुनकर हारुका थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लेकिन इस जंगल में वापस जाना है। जिस पर मिरियल कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मेरे ऊपर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए चल लो ना, मैं तुम्हें मेरा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर हारुका अब लालच में आ जाता है और वो सोचता है कि कैसा ग्रेटिट्यूड। हारुका अब क्योंकि लालच में आ जाता है वो अब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद मिरियल अब हारुका से कहती है कि वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो। जिस पर हारुका कहते हैं कि जिस टाउन से मैं आ रहा हूँ वो काफी शैबी था और वहाँ के होटल भी काफी अजीब थे। वो टाउन का नाम भी थोड़ा अजीब था, तो मुझे याद ही नहीं है कि उस टाउन का नाम क्या था, पर इतना याद है कि वहाँ के जो क्रिस्टल एक्सचेंज काउंटर थे वो काफी स्लो थे और गिल्ड का रजिस्ट्रेशन डेस्क भी काफी बेकार था और वो बिना परमिशन के आउटसाइडर को बाहर ही नहीं जाने देते हैं। शायद से उस टाउन का लॉर्ड भी बिल्कुल बेकार होगा, बिल्कुल उस टाउन की तरह। ये सुनकर मिरियल अब रोने लगती है, तो हारुका कहते हैं क्या हुआ। जिस पर मिरियल कहती है कि माफ कर दो, दरअसल मैं उसी लॉर्ड की बेटी हूँ जिसे तुम बेकार समझ रहे हो, माफ कर दो, मैं इतनी ज्यादा बेकार हूँ क्योंकि मेरे फादर तुम्हें बेकार लगते हैं। ये सुनकर हारुका शौक हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा था ये। तभी वो उसे पूछती है कि वैसे ये कैरेज कहाँ जा रही है। जिस पर वो कहती है ओमोई टाउन में। ये सुनकर हारुका काफी डर जाता है और कहता है कि उसी टाउन से तो मैं भाग कर आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर मिरियल कहती है नहीं, जब तक मैं तुम्हारा अच्छे तरीके से शुक्रिया नहीं करूंगी तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें प्रूव करूंगी कि वो टाउन बेकार नहीं है। जिस पर हारुका कहते हैं नहीं प्लीज रुक जाओ, पर वो रुकते नहीं है और वो सीधा हारुका को उसी टाउन में लेकर जाने लगते हैं। और अब इसी तरीके से हारुका का भागने का दूसरा प्लान फेल हो जाता है। अगले सीन में अब हम लोगों को सभी डिलिंक्वेंट्स को दिखाया जाता है और अब उनके सामने सभी जोक्स होते हैं और अब वो सभी आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं। वो डिलिंक्वेंट्स अब जोक्स से कहने लगते हैं कि आगे से हट जाओ। जिस पर वो कहते हैं नहीं हम नहीं हटेंगे, हम तुम्हें लड़कियों तक पहुंचने नहीं देंगे। जो सुनकर एक डिलिंक्वेंट कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर भुगतो। ऐसा बोलने के बाद वो हमला कर देता है। वो अब हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कि अपना चेहरा छुपा कर रखता है। वो सीधा ही आकर उस डिलिंक्वेंट के ऊपर हमला कर देता है, वो भी अपनी तलवार से, और वो तलवार भी अब उस डिलिंक्वेंट के आर पार हो जाती है। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डिलिंक्वेंट के साथ जो लड़का होता है वही अब डिलिंक्वेंट को धोखा दे देता है और वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगता है। जैसे वो अब एक बंदे को मारता है, उसे देखकर दूसरे बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अब वो लड़का अपने चाकू को निकालकर उसे भी मार देता है। ये देखकर अब बाकी के डिलिंक्वेंट अब गुस्से में आ जाते हैं और अब अपनी तलवार का यूज करके उस लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अब उस लड़की की तलवार भी टूट जाती है और डिलिंक्वेंट को अब लगने लगता है कि उन लोगों ने उस लड़की को हरा दिया। पर तभी वो लड़का अब अपनी पावर को यूज करता है और अब वो मरे हुए डिलिंक्वेंट की तलवार को अपना वेपन बना लेता है और अब वो उसी वेपन का यूज करके उन दोनों डिलिंक्वेंट्स के ऊपर हमला करके उन्हें भी मार देता है। उन्हें मारने के बाद अब वो लड़का सभी जोक्स के पीछे पड़ जाता है, जो देखने के बाद वो सभी लोग अब डर के मारे भागने लगते हैं। पर अब वो लड़का भी काफी तेजी से उनके सामने आ जाता है। वहीं पर जैसे वो लोग उस बंदे का चेहरा देखते हैं, वो लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम हो। अगले सीन में अपन लोग को हारुका को दिखाया जाता है जो कि मिरियल के साथ होता है और वो अब उसे ओमोई में लेकर जा रही होती है। हारुका कहने लगता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना है वापिस से, जिसपे मिरियल भी अब नहीं मानती है और वो जबरदस्ती अब उसे अपने घर पर ले आती है। इतना ज्यादा बड़ा घर देखकर हारुका भी हैरान हो जाता है और कहता है तो ये है लॉर्ड का घर। उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसे देखकर वो कहता है कि लगता है ये है लॉर्ड और उसकी वाइफ। देखकर लगता है कि ये दोनों एक साथ खुश है, चलो मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर हारुका अब वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर मिरियल आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा था ना कि मैं कपड़े चेंज करी हूँ तो मेरा वेट करना। जिस पर हारुका कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा इंतजार बाहर कर लूंगा। जिस पर मिरियल कहती है नहीं तुम भागने की कोशिश कर रहे थे ना। जिस पर हारुका कहते हैं भागने की कोशिश, ऐसा मैं क्यों करूंगा। तो मिरियल अब उसे कहने लगते हैं कि प्लीज यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड दूंगी। तो अब हारुका को भी वहीं रुकना पड़ता है और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि मिरियल सबसे पहले हारुका को काफी ज्यादा टेस्टी खाना खिलाती है। वह मिरियल अब उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए करा है ताकि तुम्हारा मैं शुक्रिया कर सकूं मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए। वही हारुका तो खाने को एंजॉय करने लगता है, वो तो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है, जो देखकर मिरियल कहती है कि मेरी बातें भी सुन लो, लेकिन अब हारुका अभी भी सुन नहीं रहा होता है। जिसके बाद अब मिरियल हारुका को काफी सारे
पैसे भी दे देती है रिवॉर्ड में। इसके बाद वो हारुका से कहती है कि तुम्हें कह रहे थे ना कि बिना परमिशन के तुम्हें इस टाउन से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो तुम इस आईडी को रखो, इस पर तुम्हारा नाम है, इसका यूज करके तुम टाउन में कभी भी आ और जा सकते हो। साथ में ये एक प्रूफ आईडी भी है। मैं होप करती हूँ कि तुम इस चांस का यूज करके हमारे टाउन का नाम याद रखोगे। वो ये सब कह रही होती है पर हारुका का ध्यान अभी भी खाने में होता है, जो देखकर मिरेल अब थोड़ी सी दुखी हो जाती है और कहती है कि जरा मेरी बातें भी सुन लो, मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए काफी अच्छे से तैयार होकर आई हूँ। जिसके बाद अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां अब हारुका से पूछती है कि कल तुम कहाँ पर थे। जिस पर हारुका कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मुझे लॉर्ड के घर पर इनवाइट किया गया था, मैं भागा नहीं था टाउन से। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं कि लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ इनवाइट किया गया। तो हारुका अब उन लोग को बता ही नहीं पाता है। जो सुनकर वो लड़कियां अब उसे इग्नोर करती है और कहती है कि चलो हम तो अपनी क्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो हारुका भी कहता है हाँ ठीक है बाय बाय। वहीं पर क्लास रेप हारुका से कहते हैं कि याद रखना तुम इस टाउन से नहीं भागोगे। जिस पर हारुका भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियां अब अपनी क्वेस्ट करने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद अब हारुका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब अपने चोगे को पहन लेता है और कहते हैं कि अब मुझे टाउन से भागने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब तो मेरे पास एक आईडी भी हो चुकी है। ऐसा बोलने के बाद हारुका अब जा ही रहा होता है, पर तभी वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उससे जो पैसे मिले हैं उसका यूज करके वो थोड़ा बहुत सामान खरीद ले, साथ में वो थोड़ा बहुत खाना भी खरीद लेगा। जिसके बाद अब वो ये सब करने के बाद अब क्लास रैप के लिए एक नोट भी छोड़ देता है, जिससे कि क्लास रैप उस पर गुस्सा ना हो। तो हारुका नोट में लिखता है कि मैं जोक्स को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में हारुका अब उस टाउन से बाहर जाने के लिए जा रहा होता है, पर तभी गार्ड अब उसे वहीं पर रोक देता है। जो देखकर हारुका अब उसे अपनी आईडी दिखाता है और अब वो गार्ड हारुका को बाहर जाने देता है। हारुका भी अब बाहर आकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि वो फाइनली जंगल के पास आ चुका है। साथ में अब उसे वहाँ पर रिवर में मिलती है। इसके बाद अब उसे गॉब्लिन्स और कोबोर्ड्स भी दिखते हैं, जिसे देखकर हारुका कहता है कि पुरानी यादें ताजा हो गई, ये सही में फॉरेस्ट है, मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। हारुका अब आगे जा रहा होता है और कहता है कि मैं अपने घर को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। हारुका वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी एक और उसके ऊपर हमला करता है, पर अब हारुका भी काफी जल्दी से उसे हरा देता है। हारुका कहने लगता है कि तो काफी अजीब है, जो ऑर्क होते हैं वो तो जंगलों के डीप में पाए जाते हैं, पर ये यहाँ कैसे मिल गया। चलो चाहे कुछ भी हो, ये लकड़ी जो कि मैंने उस दुकानदार से खरीदी थी ये सही में काफी कमाल की है। मैंने काफी सारे आइटम्स को कंबाइन कर रखा है, फॉरेस्ट में जीना अब आसान हो जाएगा। जिसके बाद अब हारुका आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर अब शाम भी होने लगती है। हारुका अब अचानक से कहने लगता है कि कुछ न कुछ मुझे अजीब फील हो रहा है। तभी अचानक से उसे सामने की तरफ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जो देखकर हारुका को लगता है कि कहीं ये खून नर्स का तो नहीं है, पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो लोग तो इस इकाई के प्रो हैं। तो क्या ये खून सभी जोक्स का है, क्योंकि मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। वैसे अगर सोचा जाए तो डिलिंक्वेंट्स ने अभी तक फॉरेस्ट को छोड़ा नहीं है। हारुका अब आगे भी चेक करता है और अब उसे दिखता है कि सामने की तरफ तो और भी काफी ज्यादा खून है। तो हारुका अब वहाँ पर पैरों के निशानों का ही पीछा करने लगता है और कहता है कि जोक्स कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। उन्होंने कहा था कि वो लोग लड़कियों को डिलिंक्वेंट से बचाएंगे, कहीं वो लोग उनसे अकेले तो नहीं लड़ गए, वो लोग सही में बेवकूफ है। हारुका अब जैसे आगे जाता है वो देखता है कि सभी जोक्स की तो हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। हारुका को लगने लगता है कि वो सही मारे जा चुके हैं, पर एक जोक अब कुछ बोलने की कोशिश करता है। ये देखकर हारुका को पता चल जाता है कि ये सभी लोग अभी भी जिंदा हैं और अब उसके पास जितने भी पोषण होते हैं वो अब उन सभी लोगों के ऊपर फेंक देता है। तभी एक जोक को अब होश आ जाता है और अब वो हारुका से कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो सुनकर हारुका कहता है कि तुम सही में बेवकूफ हो, तुम पहले अपनी चिंता करो। जिस पर वो हंसता है और कहता है कि लगता है कि हम लोगों ने इस बार गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी। वैसे ये सभी लड़कियां सेफ है ना। जिस पर हारुका कहता है हाँ, वो सेफली टाउन में पहुंच चुकी है और काफी इंजॉय कर रही है। इस चीज के लिए तुम सभी लोगों का शुक्रिया। जो सुनकर वो जोक कहता है कि क्या हम लोगों ने क्लास की मदद करी है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। जिस पर हारुका कहते हैं हाँ, हमारी क्लास के तुम सबसे बेस्ट जोक हो। अगले सीन में हारुका अब उन सभी लोगों को अपने घर के पास ले आता है, जहाँ पर वो सभी लोग अब हारुका को सारी बातें बताते हैं। वो सभी लोग अब हारुका को बताते हैं कि सभी डिलिंक्वेंट्स अब मारे जा चुके हैं। जो सुनकर हारुका कहता है कि जो नर्स हैं क्या वो भी मारे जा चुके हैं। जिस पर वो कहते हैं कि पता नहीं वो लोग जिंदा हैं या फिर नहीं। जिसके बाद सभी जोक्स अब हारुका से कहते हैं कि जो हमारा अपोनेंट था वो काफी ताकतवर था, हम उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए, वो मैथमेटिकल जीनियस है। हमारे पास जितने भी वेपन थे उसने वो सारे चुरा लिए। लगता है कि वो शुरुआत से ही ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा था, पर हमें पता है कि अगला वो किसको टारगेट बनाएगा और वो है क्लास रैप, क्योंकि क्लास रैप के पास ही हाईजैक स्किल है ना। ये सुनकर हारुका अब हम लोग को फिर से बताता है हाईजैक स्किल के बारे में। वो बताता है कि एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके तुम जिस किसी को भी जान से मार दोगे तो तुम उस पर्सन की स्किल को चुरा सकते हो। ये काफी बुरी स्किल है। इस स्किल के बारे में तो मुझे और नर्स को ही पता होना चाहिए था। हारुका उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि क्लास रैप के पास हाईजैक स्किल है। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ, जो हमारा अपोनेंट था वो बार बार क्लास रैप के बारे में ही पूछे जा रहा था। लगता है कि उसे इसके बारे में भी कहीं से पता चला है कि क्लास रैप के पास ही वो स्किल है, पर उसे पता नहीं है कि आखिर इस समय पर क्लास रैप कहाँ पर है। इसी वजह से हमारे अपोनेंट ने हमें जान से नहीं मारा, क्योंकि उसे लगा था कि हम लोग जाकर क्लास रैप की मदद मांगेंगे और उसे पता चल जाएगा कि क्लास रैप कहाँ पर है। पर हम लोगों ने बिल्कुल अपोजिट किया, हम लोग यहाँ पर आ गए। वो हमारे खून के निशान का जरूर पीछा करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अगर हारुका हम तुम्हारे साथ मिलकर उससे लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। ये सुनकर अब हारुका सोचता है कि मुझे इस फाइट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत
नहीं है, मैं तो बस शांति से और अकेले जीना चाहता हूँ, पर मैं इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। हारुका कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जोशिंका सभी खुश आते हैं और कहते हैं कि चलो फिर उससे लड़ते हैं। तभी हारुका कहता है नहीं, मैं उससे अकेला लड़ूंगा। जोशिंका सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हारुका अब उन लोगों को काफी ज्यादा सीरियस लुक देता है, जो देखकर अब वो सभी समझ जाते हैं कि हारुका अकेले लड़ लेगा। वो उसे कहते हैं ठीक है, तुम्हें कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई प्लान है ना? तो हारुका कहता है हाँ, मैं उससे लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि तुम लोग टाउन में जाओ और बेवकूफ होने के लिए क्लास रैप से माफी मांगो। जो सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन क्यों? जिस पर अब हारुका कहते हैं चुपचाप से चले जाओ। तो वो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है हारुका, हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं, सारी चीजों को हम तुम पर छोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हारुका अब कहने लगता है कि अगर ये जोक सेफ रहेंगे तो काफी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर हम सभी लोग मारे जाएंगे तो लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। उस लड़के से लड़ना मेरी खुद की अकेली जॉब है। मेरे पास जितना समय बचा है उस समय का यूज करके मैं थोड़ा लेवल अप करूंगा। अगले सीन में हम लोग को क्लास एप्स को दिखाया जाता है, जो कि अब हारुका को ही ढूंढ रही होती है क्योंकि उन्हें हारुका कहीं मिल ही नहीं रहा होता है। तो कुछ लड़कियां आप क्लास एप से कहती है कि चिंता मत करो, हारुका वापस से जल्दी आ जाएगा, उसने एक नोट भी तो छोड़ा है, चिंता मत करो, हम लोग वेट करते हैं, वो लेवल अप करके अपना वापस आ जाएगा, तो चिंता मत करो। अगले सीन में अब हम लोग को हारुका को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि सभी जोक्स ने मुझे बताया है कि उस लड़की के पास काफी ओवर पावर वेपन स्किल्स हैं। वेपन स्किल्स काफी पावरफुल होती है, पर एक बार अगर तुम वेपन स्किल्स को शुरू कर दो तो तुम अपने आप को ओपन छोड़ देते हो, क्योंकि तुम उन्हें कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे न्यू स्किल बनानी पड़ेगी, जिससे कि मैं उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकूं। हारुका सोच रहा होता है, तभी वो देखता है कि खून की स्मेल सुनकर गॉब्लिन्स वहाँ पर आ चुके हैं, और क्योंकि हारुका थोड़ा सा डीप में होता है, वो देखता है कि इन गॉब्लिन्स का लेवल 19 है, यानी कि थोड़े बहुत ही हाई लेवल के हैं। ये देखकर हारुका अब उन सभी लोग के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है, पर उसका लेवल अप ही नहीं होता है। वो अब कहते कि काश मेरे सामने थोड़ा सा ताकतवर मोस्टर आता। तभी अचानक से हारुका के सामने गॉब्लिन किंग आ जाता है, जिसे देखकर हारुका अब कहते हैं कि तो बिल्कुल परफेक्ट समय पर आया। तभी वो गॉब्लिन किंग अब हारुका के ऊपर हमले करने लगता है, पर हारुका भी अब उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है। हारुका अब कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी स्किल्स को कंबाइन कर लिया था, नहीं तो मुझे डायरेक्ट हमला लग जाता। वैसे मानना पड़ेगा कि इस गॉब्लिन किंग के पास काफी पावरफुल वेपन स्किल है, मुझे फाइट बैक करना होगा। वो हमला हारुका को लगने वाला होता है, पर हारुका अपनी छड़ी आगे कर देता है। हारुका अब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट अपोनेंट है, मैं अब अपना नया मैजिक ट्राई करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद हारुका रैप मैजिक का यूज करके काफी सारी अलग अलग स्किल्स को एक साथ कंबाइन कर देता है, जिससे कि अब एक नई स्किल तैयार हो जाती है, और अब हारुका उसी स्किल का यूज करके गॉब्लिन किंग को एक ही बारी में हरा देता है। ये देखकर हारुका काफी इंप्रेस होता है कि उसका यह नया मैजिक काम कर गया। वो अब कहने लगता है कि भले ही मेरे पास काफी बेकार स्किल्स हो, पर अगर मैं उन्हें एक बार कंबाइन कर दूं तो मुझे काफी कमाल की चीज मिलती है। स्टार्टिंग से ही मैं ऐसा करता आ रहा हूँ। तभी अचानक से हारुका के पीछे एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है, तो हारुका भी अब तेजी से हट जाता है। वो अब देखता है कि ये मॉन्स्टर तो लेवल 50 का है और ये गॉब्लिन एम्परर है। ये देखकर हारुका डर जाता है, क्योंकि हारुका का लेवल सिर्फ 9 है। वो अब समझ जाता है कि अगर उसके साथ वो 1v1 करेगा तो वो नहीं जीत पाएगा, पर अब वो सोचता है कि शायद से मुझे इसके ऊपर अपनी नई स्किल ट्राई करनी चाहिए, जो कि मैंने काफी सारी बेकार स्किल्स को कंबाइन करके बनाई है। हारुका को पता चलता है कि जो स्किल्स वो बनाता है उससे वो अब सीख भी सकता है, और अब वो ऐसा ही करता है। वो अब अपनी उसी नई स्किल का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, वो भी काफी तेजी से, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अब नीचे गिर जाता है। हारुका कहता है कि मुझे पता है किसके ऊपर हमला लगा है, देखते हैं कि ये खत्म हुआ या फिर नहीं। हारुका पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर तो पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, पर वो अब थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा होता है। वो मॉन्स्टर अब काफी तेजी से हारुका के ऊपर हमला करके उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। हारुका भी डर जाता है और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो काफी तेज है। हम लोग अब देखते हैं कि मॉन्स्टर अब लगातार काफी तेजी से हारुका के ऊपर हमले कर रहा होता है, जिसे हारुका डॉज करता है और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर भी वेपन स्किल यूज कर रहा है, मैं अपने गार्ड 1 सेकंड के लिए भी ढीले नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका उसके ऊपर हमले कर देता है, क्योंकि अब उसे एक ओपनिंग मिल जाती है। वो हमला लगते ही मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, और अब उस मॉन्स्टर की हेल्थ भी थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है, पर वो मॉन्स्टर अब अपने आप को वापस से हील करने लगता है, और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है, जो देखकर हारुका कहता है कि लगता है मुझे इसके ऊपर फिर से अपनी नई स्किल यूज करनी होगी। तभी वो मॉन्स्टर अब हारुका के ऊपर दूर से ही हमले कर देता है। हारुका भी अब उस हमले को नहीं रोक पाता है, और वो जाकर सीधा पेड़ पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। हारुका अब कहते हैं कि झूठ नहीं बोलूंगा, पर ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर है, पर इस तरीके से मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि वो जो जोक्स थे उनकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी, पर वो लोग रो नहीं रहे थे, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद हारुका खड़ा होकर सीधा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, और अब उन लोग की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद अब हम लोग को दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है, जहाँ पर हारुका ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया और अब उसका लेवल 11 हो चुका है। हारुका काफी खुश होता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। अगले सीन में हारुका अपने घर पर आता है और कहता है कि मेरा लेवल 11 हो गया है और मुझे नई स्किल्स मिल गई है जो कि मुझे चाहिए थी। हारुका देखता है कि अब उसकी मास्टर ऑफ नन स्किल भी काम करने लगी है। उसे लग नहीं रहा होता है कि वो उस लड़के के जितना पावरफुल है या फिर नहीं, पर फिर भी उसे वो स्किल मिल चुकी है जो कि वो चाहिए थी। उसकी जो मेड अप स्किल है जो कि उसने रात में यूज करी थी, वो स्किल उसी ओपनिंग का यूज करती है जो कि एक वेपन स्किल छोड़ देती है।
जिससे कि हारुका काफी तेजी से उसी ओपनिंग का यूज करके 1 सेकंड में हमला कर सके। हारुका अब अपने आप को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, उस लड़की की ओवर पावर स्किल्स को मैं हरा सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग को अब उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल में से अब हारुका की तरफ आ जाता है। उसे देखकर हारुका कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे टानाका। जिसके बाद वो लड़का अपना चेहरा दिखाता है और हम लोग को पता चलता है कि वो लड़का तो सही में टानाका ही है। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टानाका ने ही सभी डिलिंक्वेंट्स को लालच दिया था कि वो लोग स्किल्स का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में हम लोग अब सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा लेवल अप करने के बाद अब वापस आ चुकी हैं। वो लोग अब हारुका की चिंता भी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हारुका 2 दिन से वापस नहीं आया है। हारुका के बिना ही हम लोग इतने समय से लेवल अप कर रहे हैं। तभी अचानक से सभी लड़कियों को सामने की तरफ जोक्स दिखाई देते हैं। वहीं कुछ लड़कियां तो अब डर जाती है और उन्हें लगता है कि ये लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे, इसलिए वो लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी क्लास रेप देखती है कि ये तो उन्हीं के क्लास के लोग हैं और अब उनके पास आ जाती है और कहती है कि तुम सभी लोग की हालत ऐसे कैसे हो गई है। जिस पर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग ठीक है। तभी क्लास रेप अब उनसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो क्या इसका मतलब हारुका भी यही है। पर तभी क्लास रेप देखती है और कहती है कि हारुका तो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है। जिस पर वो जोक बताता है कि इस समय पर हारुका अकेले ही उससे जंगल में लड़ रहा है। जो सुनने के बाद क्लास रेप और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि हारुका अकेले ही लड़ रहा है। जिसके बाद वापस से हारुका को दिखाया जाता है जो कि टानाका से कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर टानाका कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो आधे मरे हुए जोक्स मुझे क्लास रेप की तरफ ले जाएंगे, पर पता नहीं था कि वो लोग ऐसी अजीब सी जगह पर आ जाएंगे। जिस पर हारुका कहते हैं कि माफ करना इस अजीब सी जगह के लिए। वहीं टानाका कहता है कि कितनी एम्बेरसिंग बात है कि उन बेवकूफों ने मुझे चकमा दे दिया। मैंने इतनी मेहनत करके नाटक किया था डिलिंक्वेंट्स के साथ और उन्हें कंट्रोल किया, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। जो सुनकर हारुका कहते हैं कि इसका मतलब तुम शुरुआत से ही सारी चीजें प्लानिंग कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैंने ही डिलिंक्वेंट्स का यूज करके क्लास को अलग अलग कर दिया था। ये सुनकर हारुका गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो लोग डिलिंक्वेंट्स और जोक्स ने थे उनका क्या हुआ, बाकी के लोग कहाँ हैं। तो टानाका कहते हैं कि मुझे लगता कि तुम्हें पूछने की जरूरत है, उन्हें मैंने ऑलरेडी मार दिया है। जो सुनकर हारुका काफी शौक हो जाता है। वहीं टानाका कहता है कि बहुत बात हो गई है, मैं जा रहा हूँ क्लास रेप के पास उसकी हाईजैक स्किल लेने के लिए। तुम्हारे पास सबसे बेकार स्किल्स है, मैं तुम जैसे लूजर के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद टानाका वहाँ से जा रहा होता है तभी हारुका अपनी छड़ी को उसके पास रख देता है और कहता है रुक जाओ। ये देखकर टानाका गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि तुम इस बेकार से छड़ी से मेरे साथ क्या कर लोगे। जिस पर हारुका कहता है कि मैं तुम्हें क्लास रेप को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो टानाका कहता है कि तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, तुम तो एक लोनर हो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर हारुका कहता है हाँ, पर एक लोनर के पास भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो सेफ रखना चाहते हैं, मैं तुम्हें क्लास रेप को कुछ भी नहीं करने दूंगा। जो सुनकर टानाका गुस्से में आ जाता है और वो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यहीं पर ही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग को टानाका और हारुका की लड़ाई दिखाई जाने वाली है जो कि काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। वो फाइट अगर तुम लोग को देखनी है तो तुम लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड जैसे आए तुम लोग को पता चल जाए। साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।